बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जो भी बस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त माल्टा में हैं या वो माल्टा आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद होगी। तो वीडियो के जी आज दो टॉपिक है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि माल्टा में चेंज ऑफ एम्प्लॉयर कैसे किया जाता है। एक तो टॉपिक ये है कि माल्टा में चेंज ऑफ एम्प्लॉयर कैसे किया जाता है कि आप जिस कंपनी पे आए हैं या जिस एम्प्लॉयर पे आए हैं उसको कैसे चेंज किया जाए। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि आप माल्टा में जॉब कैसे स्विच कर सकते हैं। तो ये जो दो टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा कि इनको बहुत कंप्रीहेंसिव तरीके से अच्छे तरीके से इनको मैं इस वीडियो में जो है वो कवर करूं। तो सबसे पहले आते हैं जी जॉब कैसे चेंज की जाती है या जॉब की यहाँ पे कैटेगरी क्या है। मिसाल करते हैं जी कोई बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या दुनिया में कहीं से भी वो माल्टा में आता है तो जिस वर्क परमिट के ऊपर आता है वो होती है जी उसकी प्राइमरी जॉब, वो होता है जी उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के वीजे पे आया है तो वो 8 घंटे यानी कि वो जो कंपनी का मजाज है काम करने का वो है जी 8 घंटे 5 दिन यानी कि एक वीक में 40 घंटे। उसके बाद अगर कंपनी के पास ओवर टाइम है, कंपनी उससे ओवर टाइम लगवाती है तो वो ओवर टाइम करेगा, अदरवाइज वो सिर्फ 5 घंटे 8 घंटे डेली के और 40 घंटे वीकली काम करेगा। हफ्ता और इतवार यहाँ पे छुट्टी होती है। अगली बात आती है जी कि मतलब 8 घंटे काम करने के बाद अगर कोई बंदा है वो कहता है यार मैं सेकंड जॉब करना चाहता हूँ जिसको हम पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो पार्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाता है। यहाँ पे एक बात ये क्लियर कर लें कि जब बंदा यहाँ पे आता है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एक अदारा है जिसको बोला जाता है जॉब प्लस, वो जिसके साथ फुल टाइम जॉब होती है वो भी पार्ट मतलब उसको जॉब प्लस में रजिस्टर करवाता है। और जब आपने किसी के पास पार्ट टाइम जॉब करनी है, चाहे वो 4 घंटे करनी है चाहे वो 3 घंटे करनी है, तो जो लीगल वे है उसके मुताबिक जब आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उसको भी आप जॉब प्लस में जो आपका एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर करवाएगा। फुल टाइम जॉब के ऊपर भी आपका टैक्स जाएगा और जो पार्ट टाइम जॉब है उसके ऊपर भी आपका टैक्स जाएगा। ये एक लीगल वे है, ठीक है। जो पार्ट टाइम जॉब है वो तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आज आपने एक एम्प्लॉयर के पास गए हैं, उसके पास आपने महीना काम किया, 2 महीने काम किए, आप मतलब उसके पास काम नहीं करना चाहते, तो जो लीगल वे है वो ये है कि आप उसको बोले कि मेरा जो पार्ट टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो जॉब प्लस से खत्म कर दे। आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तो आप फिर उसके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स से बचने के लिए पार्ट टाइम जॉब जो है वो रजिस्टर नहीं करवाते, पार्ट टाइम जॉब जो है वो जॉब प्लस में रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो फिर क्या होता है जी वो चाहे उस मतलब शॉप पे, स्टोर पे या कहीं भी वो जॉब 10 दिन करें, वहां से सैलरी ले ली, वहां पे दिल नहीं किया तो किसी और जॉब में चले गए, किसी और स्टोर में चले गए, वहां पे जाके जॉब कर ली। तो पार्ट टाइम इस तरह स्विच होती है। मेन बात आ गई जी अब जो आपका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक हो गया। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना और एम्प्लॉय चेंज करना ये एक ही बात है। पार्ट टाइम जॉब चेंज करना वो एक अलग मैटर है, उसको रजिस्टर करवाना वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो बंदे ये कंफ्यूजन करते हैं कि जी पार्ट टाइम मतलब फुल टाइम जॉब को चेंज करना है या एम्प्लॉय चेंज करना है, तो भाई उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी के पास फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, किसी के पास इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, या जो भी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आप वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं, तो उसका जो लीगल वे है वो ये है। अगर तो आपका वो जो कंपनी है उसके पास फ्लीट है, उस कंपनी के पास फ्लीट है, फिर तो मसला नहीं है। फिर तो आप उसी मतलब स्पॉन्सर के पास रहकर, उसी एम्प्लॉयर के पास रहकर आप फूड डिलीवरी में जॉब कर सकते हो। दूसरी बात आ गई कि अगर उसके पास फूड डिलीवरी की जॉब या जो आप मुतलका जॉब नहीं करना चाहते हो वो उसके पास नहीं है, या आपको किसी और कंपनी से अच्छी जॉब ऑफर होती है, तो आप चाहते हो कि यार मैं उस कंपनी में स्विच कर जाऊं, मेरी वहां पे सैलरी अच्छी है, या जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे बनते हैं, आप कहते हो कि यार वो अच्छे हैं तो मैंने उस कंपनी में स्विच करना है, तो वो होता है जी चेंज ऑफ एम्प्लॉयर। फुल टाइम जॉब चेंज या चेंज ऑफ एम्प्लॉयर ये एक ही बात है। इसको कैसे किया जाता है, इसका जो सबसे लीगल वे है, तो जी इसको करने का लीगल वे क्या है। पहला लीगल वे आता है जब आप एम्प्लॉयर के पास आते हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर आपका प्रोबिशन पीरियड लिखा होता है। फॉर एग्जांपल आप 3 मंथ के प्रोबिशन पीरियड के ऊपर यहाँ पे आए हो। 3 मंथ के प्रोबिशन पीरियड में क्या होता है कि 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आपको एम्प्लॉयर अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी जॉब की समझ नहीं आती, तो आप एम्प्लॉयर से टर्मिनेशन ले सकते हो, ठीक है। आप एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि भाई मुझे आपका काम समझ नहीं आया, मुझे आपसे टर्मिनेशन चाहिए। तो एम्प्लॉयर और आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो आपको टर्मिनेट कर देता है तो आपके पास 15 दिन होते हैं। जॉब प्लस के जब आप टर्मिनेट हो जाते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, तो आपके पास 15 दिन होते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपने माल्टा के अंदर कोई नया एम्प्लॉयर ढूंढकर आईडी माल्टा में अपना नया वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, माल्टा में रहते हुए ही।
अगर आप इन 15 दिनों में अप्लाई कर लेते हो, परमिट बेशक आपका महीने बाद आए, 2 बाद आए, तो आप माल्टा में रहने के काबिल हो जाते हो कि आप माल्टा में काम नहीं करोगे, लेकिन आप माल्टा में रह लोगे जब तक आपका परमिट प्रोसेस हो रहा है। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका प्रोहिबिशन पीरियड एक्स्ट्रा हो गया, अब मतलब 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, तो फिर जो कानूनी तरीका वो तो यही है कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट साल का है तो आपको साल पूरा करना है। मतलब आपके 8 या 9 महीने हो गए हैं या 10 महीने हो गए हैं, तो आप कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 मंथ पहले एडवांस ईमेल करेंगे, उनको नोटिस देंगे कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूं और मैं मतलब आपके साथ नहीं काम करना चाहता, तो वो 1 मंथ एडवांस नोटिस के बाद कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। अगर कोई कंपनी आपको 1 मंथ के बाद भी टर्मिनेट नहीं करती और आप वहां से जाना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जॉब प्लस के दफ्तर जाओगे और उनको वो ईमेल शो करोगे कि ये मेरी ईमेल है, मेरा कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है और मैं इस कंपनी के साथ मजीद ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और मैंने 1 मंथ का एडवांस नोटिस भी दे दिया है, ये मेरे पास ईमेल एज ए प्रूफ है और 1 मंथ हो गया है, कंपनी मुझे नहीं छोड़ रही। तो जॉब प्लस वाले उस कंपनी को मेल करेंगे और उनको 7 दिन का टाइम देंगे कि भाई 7 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ आप इसको टर्मिनेट कर दो। अगर 7 दिन के अंदर अंदर भी वो कंपनी टर्मिनेट नहीं करती, तो 7 दिन बाद आप दोबारा जॉब प्लस जाओगे, जॉब प्लस वाले आपको कहेंगे कि ठीक है, आप पास ही एक कोर्ट है, वहां पे चले जाओ, वहां से एक एफिडेविट बनवा लो। 17 यूरो फीस है गालबन उस एफिडेविट की। वो कोर्ट आपको उसी वक्त एक एफिडेविट टाइप करके देगा, आप वो एफिडेविट जो है वो जाकर जॉब प्लस को दोगे और जॉब प्लस आपको इमीडिएटली टर्मिनेशन लेटर दे देगा, डेट्स इट। वो टर्मिनेशन लेटर जब आपके पास आ गया तो आपको आईटी माल्टा से मेल भी आ जाएगी कि आप टर्मिनेट हो गए हो, अब आपके पास इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने नई जॉब ढूंढो और नया एम्प्लॉयर ढूंढो, नहीं तो आप 15 दिन के अंदर अंदर माल्टा जो है लीव कर जाओ। ये है जी इजी वे। दूसरी बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे दोस्त हैं जिनके एम्प्लॉयर उनको तंग करते हैं, उनके साथ जो एम्प्लॉयर के साथ वो लोग नहीं रहना चाहते, तो वो क्या करें, और एम्प्लॉयर टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो उसका तरीकाकार क्या है जी। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पे आए हैं, उनके पास जो एम्प्लॉयर है उसने जॉब भी नहीं दी, और अगर जॉब दी है तो उसको बोला जी मेरे पास जॉब नहीं है, आप कहीं और जॉब करो। तो वो फिर क्या होता है कि 2 जगह टैक्स जाता है, जो ये एम्प्लॉयर होता है ये भी टैक्स लेता है, जो नया एम्प्लॉयर होता है उसके पास भी टैक्स जाता है। तो उसका तरीकाकार फिर आसानी का और मजे का ये है कि आप सीधा आओ, अपना आईडी बनवाओ, अगर आपका आईडी नहीं भी बनता आप सीधा जॉब प्लस में जाओ, जॉब प्लस में जाकर बोलो कि ये एम्प्लॉयर है, इसने मुझे बुलाया है, मैं इसके वीजे पर आया हूँ, लेकिन अभी ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मुझे काम नहीं दे रहा, इसके पास काम नहीं है, ये कह रहा है कि आप किसी और के पास चले जाओ, वहां पे जाके काम कर लो। जब आप जो भी आपके साथ मतलब स्टोरी बनी है वो पूरी की पूरी आप जॉब प्लस को एक्सप्लेन करेंगे, और जॉब प्लस फिर क्या करेगा, सेम वही प्रोसेस करेगा कि जॉब प्लस एम्प्लॉयर को ईमेल करेगा, उसको बोलेगा कि भाई आपका ये बंदा है, आपने इसको बुलाया है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इसको टर्मिनेट कर दो, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। जब वो मतलब 7 दिन का टाइम देगी जॉब प्लस उसको, अगर वो 7 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करता तो फिर वही तरीका है, आप जॉब प्लस दोबारा जाओ, जॉब प्लस वाले आपको अदालत भेजेंगे, वहां से एक एफिडेविट आएगा कि उसमें यही लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से जो है टर्मिनेशन ले रहे हैं, और फिर वो वाला जो है आप लेकर जॉब प्लस के ऑफिस चले जाओगे, जॉब प्लस के ऑफिस जाओगे तो आपको मतलब वहां से उसी वक्त टर्मिनेशन मिल जाएगी। तो ये जी बिल्कुल लीगल और जेन्युइन वे है जिस तरीके से आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर कर सकते हो, स्विच ऑफ एम्प्लॉयर कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, ये सारे मामला बड़ी आसानी से कर सकते हो। और यहाँ का जो जॉब प्लस का दायरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आपके साथ फुल कॉपरेट करता है, और मैंने जितने भी केस हुए हैं उनमें ज़्यादातर वो 99% जो है वो जो है एम्प्लॉय है उसके हक में ही जाता है, ठीक है, 99% एम्प्लॉय के हक में ही जाता है। तो बहुत अच्छा दादा जी, अगर आपके पास आपको कोई ऐसा मसाइल हो किसी के पास तो वो ये तरीका इख्तियार कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर वही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।